Assalamualaikum dear student. Today our lecture is 29 and our topic is trading profit and loss account. Trading profit and loss account is a two part. One is trading account and second is profit and loss account. First of all we will discuss about trading account. कि trading account क्या है? Trading account means prepared to determine the gross profit and the gross loss of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को देखने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके अंदर हमारी कुछ चीजें डेबिट साइड पे आ रही हैं, कुछ चीजें क्रेडिट साइड पे आ रही हैं, तो फिर इनको हम तफसीलन डिस्कस करते हैं कि हमारी कौन कौन सी चीजें अच्छी। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या है। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमारे पास परचेजेस हैं। परचेजेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर हम रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं। वो मशीनरी का भी हो सकता है, प्रोडक्शन, एनी कोई प्रोडक्शन हो, उसके लिए रॉ मटेरियल में बाहर से लेना पड़ता है, वो हमारी परचेजेस होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास होता है कि परचेज रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न। जब हम कोई ना कोई चीज बाहर से मंगवाते हैं कंपनी के अंदर, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि कोई चीज ऐसी जो अंदर से टूटी हुई है, कोई चीज ऐसी है जिसकी मिकदार कम है, कोई चीज ऐसी है जिसकी क्वांटिटी का मसला है, यानी कि एनी रीजन, कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल में से कुछ चीजें उनको वापस करनी पड़ती हैं। जब हम वापस करेंगे तो वो हमारे पास परचेज आउटवर्ड होगी, परचेज रिटर्न होगी। इसके बाद एक चीज आ जाती है कि नेट परचेज। कि नेट परचेज क्या है? नेट परचेज वो परचेज है जिसके अंदर हमारे पास परचेज होती हैं। जब हम उसमें से परचेज रिटर्न हम निकाल देंगे तो हमारे पास नेट परचेज आते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक्सपेंसेस हैं, और ये एक्सपेंसेस ऐसे अखराजात हैं जो कंपनी के अंदर मुख्तलिफ टाइम टू टाइम, डे टू डे होते रहते हैं। और ये जो अखराजात हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं यानी कि इश्या को खरीदने तक और उसको तैयार करने तक और उसको काबिल फरोख्त बनाने तक, यानी ऐसे अखराजात होते हैं जो एशिया का रॉ मटेरियल खरीदने से शुरू होते हैं, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको हम इस काबिल बना देते हैं, प्रोडक्ट को वो सेल करने की काबिल बन जाती है। और वो जो अखराजात होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास फ्रीट इनवर्ड है। और फ्रीट क्या है? फ्रीट एक ऐसा किराया है जो हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, कोई चीज प्रोडक्शन बनाने के लिए मंगवाते हैं, तो उसका हमें ट्रक या जहाज का खर्चा जो देना पड़ता है, वो जो किराया देना पड़ता है, वो हमारे पास फ्रेट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास कैरेज इनवर्ड है। कैरेज जो है वो कोई छकड़े का किराया होता है। पुराने जमाने में छकड़े होते थे, उसका किराया होता था। आजकल तो रक्षा है, रेडी है, रक्षा, तो उस पर हम जो किराया देंगे वो हमारे पास कैरेज इनवर्ड। इसके बाद हमारे पास वेजेस हैं। वेजेस जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं, फैक्ट्री के अंदर लेकर आते हैं, तो
उसको रक्षे पर रखने के लिए, रेडी पर रखने के लिए, किसी डॉले पर रखने के लिए, तो उसको हमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है उसके लिए। तो वो जो मजदूरों को जो हम मजदूरी देंगे वो हमारे वेजेस एक्सपेंस कराते हैं। उसके बाद हमारे पास अक्वायर्ड ड्यूटी। अक्वायर्ड ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जिस शहर के अंदर हमारी कंपनी है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जो म्यूनिसिपल कंपनी जो होती है, वो हम पे एक ड्यूटी लागू कर देती है, तो वो हम उस प्रोडक्शन पर ड्यूटी अदा करते हैं जिसको अक्वायर्ड ड्यूटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कैरिज है, ये भी एक किराया है। जो कोई हम कोई ना कोई चीज अपनी कंपनी में ले आते हैं तो हम उसके लिए किराया पे करते हैं, किसी रक्षक को दे देते हैं, किसी ट्रॉली वाले को दे देते हैं, तो वो हमें किराया अदा करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास है कस्टम ड्यूटी। ये हमारे पास कस्टम ड्यूटी है। अब कस्टम ड्यूटी बाहर से जब हम कोई रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, कोई पुर्जे मंगवाएंगे, कोई ऐसी चीज मंगवाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट के लिए लाजमी है, तो बाहर से जो चीज मंगवाए उस पर गवर्नमेंट हमें ड्यूटी लगा देती है जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो जब हम अपने पास लेकर आएंगे, जब हम दूसरे मुल्क से लेकर आएंगे अपने मुल्क में, तो उस पर हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसके अलावा हमारे पास मोटिव पावर है। ये है मोटिव पावर। मोटिव पावर से मुराद के दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसी एक्सपेंसेस हैं जैसे कि हमारे पास कोल है, कोक है, ऑयल है, गैस है, इस तरीके से ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे प्रोडक्शन से लिंक करती हैं। तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे, उन चीजों के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे पास मोटिव पावर एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉयल्टीज। रॉयल्टीज, रॉयल्टी इसका मतलब है कि द अमाउंट विच इज पेड टू पर्सन फॉर टेकिंग द राइट प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी उस मुल्क के अंदर, उस शहर के अंदर, वो या उस वर्ल्ड के अंदर, अपने वर्ल्ड के अंदर वो पैदा हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम कभी भी खुद नहीं बना सकते, क्योंकि वो केस हो सकता है, अदालत का मसला बन सकता है, वो प्रोडक्ट है, प्राइस का मसला है। उसके लिए हमें उस ट्रेडमार्क को लेने के लिए, उस राइट को लेने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो अब हम सपोज एक पेप्सी है, पेप्सी का अगर हम कारखाना लगाना चाहें, उसके लिए फैक्ट्री बनाना चाहें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहें, तो हम यूज नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक हम उसकी वैलिड पावर ना दें, ट्रेडमार्क की पेमेंट ना करें, उसकी जब तक हैसियत ना लें, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस ट्रेडमार्क निशान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट जो है और फैक्ट्री इंश्योरेंस जो है, ये चीजें जो हैं ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं। डायरेक्ट ऐसे एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सपोज एडमिन एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, रेंट एक्सपेंसेस हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जब हम एडमिन में बैठ ऑफिसर को, ऑफिसर है, उसके तनख्वाहें हैं, उसे फैसिलिटी है, तो उसको अकोमोडेट करना पड़ता है, तो उसके लिए जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज हैं, जितने भी हमारे पास ऑफिसर्स हैं, क्लर्क्स हैं, अकाउंटेंट हैं, जो भी हमारे स्टाफ है उसको हम सैलरी देते हैं, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है एडवर्टाइजिंग है, हमें अपने प्रोडक्ट सेल को बढ़ाने के लिए हमें डे टू डे हमें एडवर्टाइजिंग के लिए मुख्तलिफ सोर्स मुख्तलिफ ही यूज़ करने पड़ते हैं, तो मुख्तलिफ हमारे पास जो ज़राए होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग पे जो अखराजात होते हैं वो भी हमारे इंडेक्स एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस है, हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो हम इंश्योरेंस पे कर लेते हैं वो भी हमारे पास इंडेक्स एक्सपेंसेस हैं। और हर माह ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को हमें बिल्डिंग का किराया पे करना पड़ता है, वो भी हमारे पास जो भी पर मंथ देते हैं वो भी हमारे पास इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं।
इसके अलावा हमारे पास ये जो सेकंड साइड है, क्रेडिट साइड है, जो क्रेडिट साइड के अंदर हमारे पास है सेल। अब लाजमी बात है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट ले रहे हो, हमने मार्केट में लेकर जानी है, फाइनल कंज्यूमर तक किसी न किसी वजह से पहुंचानी है, तो वो जो प्रोडक्ट हम पैदा कर रहे हैं उसकी वजह से हम जो भी सेल करेंगे उससे हमें रिटर्न अमाउंट मिलेगी, वो हमारी सेल की होगी। और उसके अंदर जब हम चीज सील करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में भेज देते हैं, तो कुछ ऐसी पोजीशन हो जाती है कि हमारी प्रोडक्ट रास्ते में कुछ लीकेज हो जाती है, कुछ ऐसी होती है वो उस कंज्यूमर के स्टेटस के मुताबिक नहीं होती, और उसमें कुछ लीकेज हो जाती है, उसमें कुछ क्वांटिटी का मसला होता है, कुछ क्वालिटी का मसला होता है। इस बेस पे हमें सेल रिटर्न होती है, रिटर्न इनवर्ड होती है। तो सेल रिटर्न, उसमें से हम सेल में से सेल रिटर्न मनफी करेंगे, हमारे पास नेट सेल आ जाएगी कि ये नेट सेल है, कि सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। जब हमारी ड्यूरेशन अकाउंट्स पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें बच जाती हैं जिसको हम सेल नहीं कर पाते, या कुछ और ऐसी चीजें स्टॉक बच जाता है, वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक मुकम्मल करने के बाद, जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसके बाद हम इसका टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। ये देखते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो फिर हम इसके लिए देखेंगे कि या अगर हमारे क्रेडिट साइड बड़ी हो जाती है, इट मींस कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट है उसका। अगर उसके डेबिट साइड बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि ग्रॉस लॉस है कंपनी का। ये हमारे पास था ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हमने तफसीलन डिस्कस किया। हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम हसन ट्रेडर्स का जब अकाउंट बनाते हैं, तो ये हमारे पास है 31 मार्च 2020। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्स हमारे 1 लाख है, उसमें सेल रिटर्न जो भी है वो 2000 की है, तो 98,000 हमारे पास नेट सेल है। इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ये 10,000, 10,000 का है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो है, इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक वो 50,000 थे, और हमने परचेजेस किए हैं 20,000 की, और उसमें से हमने परचेज रिटर्न किए जो हमें हमने परचेज किए थे, उसमें कुछ ऐसे नाकिस चीज़ें हमें मिली हैं। कोई रॉ मटेरियल में ऐसा मसला था जो हमारी क्वालिटी हमें सही नहीं मिली, क्वांटिटी ठीक नहीं थी, हमने उनको वापस कर दिया। तो वो जो था 2,000 रुपये वो मनफी हो गया 20,000 में से, और 18,000 हमारा जो है वो बाकी नेट परचेज है। इसके बाद हमारे पास फ्रेट है 500 रुपये, और कैरेज जो है वो 200 रुपये, और उसके बाद वेजेस जो है ये 600 है। उसके बाद हमारे पास अब ट्रैक ड्यूटी 1,000 रुपये, कैरेज इनवर्ड 500 रुपये, और कस्टम ड्यूटी 1,050, और इसके साथ एक्साइज ड्यूटी हमारे पास 2,1150, और एक्साइज मोटिव पावर 2,000, रॉयल्टी 1,000, फैक्ट्री रेंट 10,000, जो हम फैक्ट्री का हर माह जो किराया अदा करते हैं फैक्ट्री की बिल्डिंग का, वो 10,000 है। इसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस है, उस बिल्डिंग की कुछ ना कुछ हमें बीमा अदा करना पड़ता है, उसकी इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, वो हमारे पास 2,000 है। इसके बाद जब हम दोनों साइडों का टोटल करते हैं, तो यहां हमें ये मालूम करना पड़ता है अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है, अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है। अब इसके अंदर अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब है कंपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो प्रॉफिट में है। अगर हमारी सपोज डेबिट साइड बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कंपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में है। तो इस तरह का हम जब टोटल करते हैं, तो हमारे पास 1,08,000 रुपये आता है, 1,08,000 रुपये आता है। जब हम तमाम के तमाम एक्सपेंस को जब टोटल करते हैं, वो 88,000 आता है, 88,000 आता है।
तो 88,000 जब हम उसमें से ये मनफी करते हैं, हमारे पास टोटल में से 1,08,000 में से 88,000 मनफी करते हैं, तो हमारे पास 20,000 प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है। सेल जो है, सेल है, नेट सेल में स्टॉक जमा करते हैं, तो वो हमारी साइड बढ़ जाती है, 1,08,000 हो जाती है। जब हम तमाम एक्सपेंस को टोटल करते हैं वो 88,000 है। लिहाजा हमारे पास 20,000 जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। हसन ट्रेडर्स का जो है वो जो प्रॉफिट है इस माह का वो 20,000 रुपये है। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमने आपको तफसीलन उसका सारी चीजें बता दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स को ये तमाम के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर इसके अलावा अगर किसी का फिर भी आपके अंदर जहन के अंदर किसी के अंदर कोई सवाल क्रिएट होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप हमें कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करूंगा। इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।